अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये मोहम्मद अब्दुल्ला की, और मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक का चैप्टर नंबर 6 है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहता है, द एवरेज ऑफ द सैलरीज ऑफ अली, असगर एंड अरशद इज ₹24,000। अली, असगर और अरशद की एवरेज सैलरी थी 24,000। इफ असगर अर्न्स ₹10,000 मोर देन अली, जो असगर था वो अली से 10,000 ज्यादा कमाता है। एंड अरशद सैलरी इज ₹2,000 मोर देन ट्वाइस ऑफ अली, और जो अरशद है वो 2,000 ज्यादा कमाता है और डबल है अली का। तो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि हर बंदे की आप सैलरी फाइंड करें। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप इसको एक दो दफा रीड करें, समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप ये है, हमारे पास तीनों की हमारे पास एवरेज दी हुई है, एवरेज सैलरी ऑफ 3% 24,000। यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं आप, डिवाइड करके। यानी कि आपके पास तीनों की सैलरीज थी, उनको डिवाइड किया तो 24,000 आया। यानी कि हम तीन को हम 24,000 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल सैलरी हमारे पास आ सकती है। हमारे पास जो तीनों ने मिलकर कमाया था वो 72,000 था। उसके बाद हम सपोज करते हैं कि अली की जो सैलरी थी वो एक्स थी। अभी यहाँ पे देखें 10,000 मोर देन अली, जो असगर है वो 10,000 ज्यादा कमाता है अली से। अगर अली की सैलरी है एक्स तो असगर की क्या होगी, एक्स प्लस 10,000। उसके बाद जो अरशद है वो 2,000 ज्यादा कमाता है, ट्वाइस द अली। ट्वाइस द अली से मुराद है ये अली है एक्स, और ट्वाइस हो जाएगा 2x प्लस 2,000। ये किसकी हो जाएगी, अरशद की, 2x प्लस 2,000। अब वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर इन तीनों की सैलरी को जमा किया जाए तो 72,000 बनती है। तो हम देख लेते हैं ये 72,000 बनती है नहीं बनती। हम इन तीनों को क्या करें, x प्लस 10,000 प्लस x प्लस 2x प्लस 2,000, इसको हम लिखते हैं तो ये हमारे पास 72,000 आनी चाहिए। यानी कि हमने अली की, असगर की, अरशद की जो कंडीशन बनाई है, इन तीनों को लिखा और 72,000 के इक्वल कर दिया। ब्रैकेट सिंपल ओपन करें, x प्लस 10,000 प्लस 2x प्लस 2,000 इज इक्वल टू 72,000। ये एक x, ये x, 2x हो गए, ये 2x, ये 4x हो गए, 4x इज इक्वल टू ये 10,000 और ये 2,000, ये 12,000 हो गए। यानी कि आप ये लिख सकते हैं 4x प्लस 12,000 इज इक्वल टू 72,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या काम करें, ये 12,000 को दूसरी साइड पे लेके जाएं। यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 4x की वैल्यू आ जाएगी 60,000। x को आप इधर रहने जो 4 को दूसरी साइड पे लेके जाके आप डिवाइड कर दें। डिवाइड होगा तो 60,000 डिवाइड बाय 4,004, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी ये 15,000 आ जाएगी। मतलब जो अली कमा रहा है ये 15,000 है। अगर अली कमा रहा था 15,000, ये ऊपर देखें तो जो असगर है वो कितना कमा रहा था, 15,000 से 10,000 ज्यादा। मतलब कि हम 15,000 में 10,000 हम ऐड करें तो हमारे पास असगर की सैलरी आ जाएगी 25,000। और अरशद जो है 2x प्लस 2,000, 2x की वैल्यू है हमारे पास 15,000 और उसमें 2,000 जमा करें। 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 30,000 और ये 2,000, ये 32,000 हो जाएगी अरशद की सैलरी। यानी कि अब हम इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो देखते हैं हमारे पास ये 72,000 आता है, ये नहीं आता। 15,000 अली की सैलरी होगी, 25,000 होगी असगर की, 32,000 होगी अरशद की। तो तीनों को हमने सम किया तो हमारे पास 72,000 आ गया, जो कि हमारा गिवन कंडीशन थी। अगर 72,000 को आप 3 से डिवाइड करते तो आपके पास 24,000 ही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, कहता है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नूर एंड हिज फादर इज 64 ईयर्स। कि सम जो है वो नूर और उसके वालिद के जो एज थी वो दोनों को हमने प्लस किया तो 64 ईयर्स हो गए। आफ्टर 8 ईयर्स नूर विल बी 3/5 एज ओल्ड एज हिज फादर। 8 साल पहले जो नूर थी वो 3/5 थी अपने वालिद के उस टाइम पे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूर एंड हिज फादर। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि डेटा किस किस हिसाब से बन रहा है। दोनों को हम सम करें तो हमारे पास 64 आता है। हम प्रेजेंट एज हम कह लेते हैं कि जो नूर है वो x होगी, और हमारे पास जो 8 साल पहले यानी कि प्रेजेंट एज जो है वो फादर उसकी क्या होगी, वो 64 माइनस 8 हो जाएगी। आप क्या काम करें, 8 साल पहले नूर की उम्र कितनी होगी, यानी कि 8 प्लस x प्लस 8 आप करेंगे तो ये 8 साल पहले की उसकी एज आ जाएगी। उसके बाद 8 साल पहले इसके अब्बू की एज कितनी होगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 8 नहीं है, यहाँ पे x है, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जो उसकी होगी फादर की वो 64 माइनस एक्स होगी। तो 8 साल पहले उसके वालिद की एज कितनी होगी, 64 माइनस एक्स प्लस 8, यानी कि
ये कितनी होगी, ये इसकी होगी नूर की एज होगी x+8, और 8 साल पहले उसके अब्बू की एज कितनी होगी 64 माइनस एक्स, ये इसकी होगी थी आज की एज, और इससे आप 8 को माइनस करेंगे तो ये उसकी 8 साल पहले नूर की उसके वालिद की एज हो जाएगी। उसके बाद आप आफ्टर 8 ईयर्स, जो 8 साल बाद नूर की जो एज होगी वो 3/5 एज ओल्ड एज हिज फादर, यानी कि 8 साल बाद जो नूर की एज हो जाएगी ये हो गया 8 साल बाद 8x+8 3/4, 3/5 होगी नूर की एज, और x 64 माइनस एक्स करेंगे आपके पास ये क्या होगी कि जो 8 साल बाद वालिद की एज थी प्लस 8 आप कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसमें से ब्रैकेट सिंपल ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आपके पास होगा, आप ये 64 और ये 8 ये आपके पास 72 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद आप क्या काम कर सकते हैं, आप इसके बाद ये काम करें कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो 216, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x डिवाइड बाय 5। अभी आपने ये काम करना है कि आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को x+8 से मल्टीप्लाई करें 5x+40 हो जाएगा, 216 को 1 से मल्टीप्लाई करें 216, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3x, x को एक साइड पे कर लें, कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पे कर लेंगे, आपके पास 8x+ = 176। x की वैल्यू करने के लिए आप 8 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास जो 176 डिवाइड बाय 8 जो नूर की उम्र आएगी वो 22 साल। उसके बाद जो इसके वालिद की हमने बनाई थी इक्वेशन x माइनस 64 माइनस x = 64 माइनस 22, तो जो प्रेजेंट एज ऑफ उसकी वालिद की बनती है ये 42 साल, नूर की होगी 22 साल, वालिद की होगी 42 साल। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास 64 आता है, जो इनका दोनों का सम है 42 + 22, तो हमारे पास ये आंसर आता है 64। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.15 कहता है ए बस इज कैरिंग 32 पैसेंजर्स, सम ऑफ टिकट ₹3 एंड रिमाइंडर विद 5। कहता है कि एक बस थी जिसमें एक बस में एक जो है फेरा था, उसमें एक फेरे में वो बंदा बस में बंदे लेके जाता था 32, कुछ की टिकट थी 5 रुपए के हिसाब से, किसी की थी 3 के हिसाब से। कहता है कि जो टोटल रिसीव्ड्स फ्रॉम दीज पैसेंजर आर 114, जो टोटल रिसीव थी इसकी वो 114 थी। कहता है कि फाइंड करें आप नंबर ऑफ 3 फेरीज, आप 3 फेरीज जो है उसकी आपने नंबर फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या है कि सबसे पहले x कर लें, आपके पास ये 3 टिकट्स हैं और जो 5 टिकट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके होंगे 32 माइनस एक्स, यानी कि x में से 32 में से x को माइनस करें तो बाकी जो आपके पास बचेंगे वो आपके पास हो जाएंगे 5 रुपए टिकट वाले। तो स्टूडेंट्स उसके बाद वो कहता है कि इन दोनों को अगर आप वो प्लस करें तो 3x + 5 × 32 माइनस एक्स करेंगे तो आपके पास क्या है कि इन दोनों का जो सम है 114 ही होना चाहिए। अब वो देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये x हमने किया था 3 रुपए टिकट वाले और 3 वो फेरीज वो करता है तो 3x इसलिए हमने कर लिया था। उसके बाद हम क्या करें, हम सिंपल ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 32 के साथ 160 आ गया, 5 को x के साथ तो 5x, 5x + 3x ये आपके पास हो गया, ये 5x ये माइनस 3x माइनस 5x है, तो ये आपके पास आंसर इसका क्या आएगा, ये आएगा -2x, और ये 160 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे तो -2x = -46। x की जो वैल्यू है आपके पास ये आ जाएगी 23 डिवाइड करके, तो यानी कि x आपके पास अगर वो 23 है तो नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो 3 रुपए वाले वो 23 थे। उसके बाद जो आपके पास है यही स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना था, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6.16 ये कहता है ए कार कवर्स 635 किलोमीटर बाय गोइंग फॉर 4 आवर्स एट अ सर्टेन स्पीड। एक कार है जो 635 किलोमीटर का सफर करते हैं 4 घंटों में, तो फॉर 3 आवर्स वो जो 3 घंटे थे उसमें 5 किलोमीटर जो है उसने वो 3 घंटे में 5 किलोमीटर फास्टर उसकी हो गई है, एंड देन फॉर 2 आवर्स एट 5 किलोमीटर स्लोअर। और उसके बाद जो 2 घंटे थे वो उसने क्या किया, उसने उसमें से 5 किलोमीटर पर आवर के साथ वो स्लो हो गया। वो पूछ रहा है कि कार की स्पीड कितनी थी। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया 635। हमारे पास जो फर्स्ट स्पीड होगी वो हम सपोज कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको एक्स हम अज्यूम कर लेते हैं। कहता है कि जो टाइम कंज्यूम फर्स्ट 4 आवर्स था, जो पहले 4 घंटों में था, वो उसने कितना किया है वो हम कर लेते हैं इसको फर्स्ट टाइम कंज्यूम विद स्पीड इज 4 आवर, इसको हम कर लेते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, तो इसको हम
जो हमने स्पीड हमने वो फाइंड की थी वो x हमने रख लिया है। जो टाइम था पहले 4 घंटे में, वो 4 घंटे था, 4x हो गया हमारे पास। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है सेकंड घंटा, उसमें 3 घंटे के हिसाब से वो चल रहा है, 5 किलोमीटर के हिसाब से फास्टर हो गया। तो यानी कि x+5 हम कर लेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर के हिसाब से वो तेज हो गया। तो हमारे पास जो दूसरी कंडीशन बनती है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू 3, हमारे पास 3 आवर हो गया, x+5 यानी कि उसकी जो स्पीड थी वो फास्ट हो गया। जो थर्ड बन रही है हमारे पास, थर्ड वो 2 घंटे में, वो कहता है कि 5 के हिसाब से 5 किलोमीटर के हिसाब से वो कम हो गई है। तो हमारे पास जो तीसरी कंडीशन बनेगी डिस्टेंस की, वो बनेगी टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू 2, हमारे पास 2 घंटे हो गए, x-5 माइनस क्यों किया, उसकी स्पीड कम हो गई थी, प्लस किया था जब उसकी स्पीड ज्यादा हो गई थी। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हमारा कवर हो रहा है, हम इन तीनों को ऐड करें, 4x हमारे पास पहली कंडीशन में आ गया, 3x+5 हमारे पास दूसरी स्पीड थी, 2x-5 हमारे पास ये तीसरी स्पीड थी। उसके बाद हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया था 635 किलोमीटर। उसके बाद आप क्या करें, ब्रैकेट सिंपल ओपन कर दें, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये 3 को 5 से 15 हो गया, 2x को और 2 को 5 से किया तो -10। इसके बाद आप क्या करें, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर लें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर लें। 4x, ये 3x, ये 7x हो गया, ये 2x, ये 9x हो गया, ये 15, ये -10, ये आपके पास क्या हो गया, ये प्लस का 5, 635। 5 को दूसरी साइड पे लेके जाके आप माइनस कर लें। x को क्या करें आप, 9x इज इक्वल टू 630, आपको x की वैल्यू चाहिए, 9 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 70। आपको यानी कि जो पहले घंटे की उसकी स्पीड थी वो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।